सो हाय, ये वीडियो उस स्टूडेंट के लिए, उस नीट एस्पिरेंट के लिए है जो अभी भी अपनी बायोलॉजी अपनी कॉपी से पढ़ता है, अपने हैंडमेड नोट से पढ़ता है या अपने टीचर के पीपीटी से पढ़ता है। तो ये वीडियो उसी के लिए है क्योंकि मैं भी ऐसा ही एक स्टूडेंट था। जब मैंने अपनी नीट की जर्नी स्टार्ट करी अराउंड 3 साल पहले, तो मैंने क्या देखा, मैं हमेशा बायोलॉजी अपने नोट से पढ़ता था। जो मेरी कॉपी थी वो कलरफुल कॉपी मैंने खुद बनाई थी टीचर के पढ़ाए हुए लेक्चर्स से। तो वहां से मैं अपनी बायोलॉजी करता था और अपनी वो कॉपीज जो है ना मैंने चार्ट के रख ली थी। तो जब स्टार्ट हुआ हमारा एग्जाम्स, जो नीट के लिए टेस्ट्स होते हैं, तो मैंने वो टेस्ट्स दिए। व्हाट आई थॉट कि मैंने कॉपीज पढ़ ली है, अब मुझे अच्छे अच्छे मार्क्स मिलेंगे इसमें। तो मैं कभी भी एक थ्रेशोल्ड लिमिट पार नहीं कर पाया अपनी कॉपीज से, दैट इज 270 मार्क्स आउट ऑफ 360 मार्क्स जो नीट में होते हैं। तो मैंने जितने सारे टेस्ट्स दिए थे, कभी 280 मार्क्स रहते थे, कभी 270, ऑन एन एवरेज 270 रहते थे, कभी 200, कभी 250, ये घुमा फिरा के मेरे मार्क्स रहते थे। मैंने कभी भी 300 टच नहीं करा था। तो 2 साल मेरे वेस्ट किस वजह से हुए? मैंने बायोलॉजी अपने टीचर से पढ़ी, फोकस रहा उनकी तरफ, मैंने अपनी कॉपीज से पढ़ी, मैंने वो मटेरियल किया, ये मटेरियल किया, बट द मेन थिंग दैट वाज नीडेड एट दैट टाइम एंड दैट इज एनसीईआरटी, जो मैंने 2 साल में कभी भी नहीं देखी थी। तो मैंने क्या करा, जब ये टूटा नीट जो है, इससे 6 महीने पहले मैंने कंसल्ट पूरा एनसीईआरटी करा था, दैट इज 11th की एनसीईआरटी और 12th की एनसीईआरटी। तो मैंने पूरा का पूरा फोकस एनसीईआरटी पे पढ़ा, 10-20 बार एनसीईआरटी पढ़ी, एक एक वर्ड एनसीईआरटी का पढ़ा, कॉपीज की तरफ देखा भी नहीं, कॉपीज मैंने साइड में रख ली। तो फाइनली मेरे मार्क्स नीट में 323 आए और जब रीनीट हुआ तो रीनीट में 325 मार्क्स आए। बट द मेन थिंग इज कि मैंने 350 क्यों नहीं लाए? बट फॉर दिस द रीजन वाज आई डिड अ लॉट मोर सिली मिस्टेक्स इन माय बायोलॉजी पेपर, बट वो फॉल्ट एनसीईआरटी का नहीं था। तो मैं एज अ स्टूडेंट, एज एन एक्सपीरियंस्ड स्टूडेंट जो 2-3 साल पढ़ चुका है बायोलॉजी, तो मैं कहता हूँ कि आप पूरा का पूरा फोकस एनसीईआरटी की तरफ रहे, ब्लाइंडली अपने टीचर की तरफ ना देखे कि वो क्या पढ़ाता है क्या नहीं पढ़ाता है। क्योंकि मैं खुद एक एक्सपीरियंस्ड हूँ, मैंने देखा है कि टीचर्स की नोट्स पढ़ के या टीचर्स के पीपीटी पढ़ के मैंने कभी भी 300 मार्क्स थ्रेशोल्ड पार नहीं करा है, हमेशा 200, 250, 270 पे फंसा रहा। रीजन वाज मेरी कॉपीज जो मैंने अपने हाथों से बनाई थी, बहुत चमकीली कॉपीज बनाई थी। इंस्टेड मैंने वो चार्ट रख ली थी, वो कॉपीज है ना, आप उनको याद कर पाते हो बट आप उनको फिर इंप्लीमेंट नहीं कर पाते हो, क्योंकि नीट का पेपर जो होता है वो प्योर एनसीईआरटी से निकाला जाता है। वहाँ की वर्ड्स जो होती है ना वो कॉपी पेस्ट की जाती है आपके नीट के एग्जाम में। तो आपका क्या बनता है, आपको बस ये करना है कि एनसीईआरटी पे फोकस करें, हमेशा हमेशा एनसीईआरटी पे फोकस करें। एनसीईआरटी 2 छोटी सी बुक्स है, उनके बाहर आपको जाना ही नहीं है, क्योंकि 360 मार्क्स उसी से आते हैं। आप अगर कॉपी से पढ़ते हैं, आप अगर क्लास नोट से पढ़ते हैं, आप अगर टीचर की पीपीटी या लेक्चर से पढ़ते हैं, तो आप बहुत बड़ा फ्रॉड कर रहे हो अपने साथ जो मैंने किया था। अभी आप बस एनसीईआरटी पढ़ो, बायोलॉजी का लेक्चर दो, टीचर के साथ पढ़ो। अगर बनाना भी है नोट्स तो आप थोड़ा ब्लू पेन का यूज करके एक अच्छी सी कॉपी मेंटेन करो जो बहुत ही कम टाइम आपको लेगी, बट एट द एंड आपकी एनसीईआरटी आपका काम देगी और कोई भी चीज आपकी हेल्प नहीं करेगी। बस एनसीईआरटी 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 पे फोकस करो बस।